हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से कि मैं सुबह उठ चुकी थी, नाश्ता वगैरह मैंने श्याम साहब के साथ कर लिया था और मोहम्मद को सुला के मैं लगी थी काम करने। अभी मैंने मोहम्मद की अलमारी सेट करना शुरू ही की थी, एक खाना ही सेट किया था। दूसरे खाने के बाद मोहम्मद साहब उठ गए और बोलते हैं, मम्मा आप काम कर रही हैं, चलाए मैं थोड़ा सा आपका काम बढ़ा देता हूँ। और इतना प्यारा माशाल्लाह मेरा बेटा मुस्कुराता है ना, क्या ही मैं बताऊँ। इसकी मुस्कुराहट देख के तो मैं सब बातें भूल जाती हूँ। खैर, मैं आपको बता रही थी कि मैं कपड़े तय कर रही थी यहाँ पे हुसैन साहब के, और हुसैन साहब एक एक करके कपड़े निकाले जा रहे थे। मैं जैसे तय करके रखती थी वो वैसे ही निकाले जा रहे थे। पता नहीं इनको क्या मस्ती सूझी हुई थी। सो के उठने के बाद तो ये फुल एक्टिव हुए होते हैं भाई, इनको तो फुल शरारतें करनी होती हैं। मैं बोली थी हुसैन साहब आप हटें, मुझे काम करने दें, लेकिन नहीं भाई, इनको मैंने 10 दफ़ा इस जगह से हटाया लेकिन इनको तो मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने कहा मम्मा मैंने ठेका उठाया हुआ है आपको तंग करने का, आपका काम मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो और कौन बढ़ाएगा। खैर, बच्चों का तो काम ही होता है काम बढ़ाना। यहाँ पर मैं लगी हुई थी हुसैन साहब हटने ताकि मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन हुसैन साहब को तो मस्तियाँ जाग रही थी। और वैसे भी कैमरा देख के तो इसको कुछ ज़्यादा ही मस्तियाँ आ जाती हैं। और जब से इसके दांत निकलने लग गए हैं भाई, इतनी ज़ोर से काटियाँ करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इनफैक्ट अभी भी इसने इतनी ज़ोर से काटी की थी कि मेरे पूरी फिंगर पर निशान आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इसे चूहे ने काटा। भाई इंसान का बच्चा है क्या है, इतनी ज़ोर ज़ोर से काटी करता है। इनकी दांतों की वजह से इसको जहाँ जगह मिलती है काट लेता है। कभी बाबा के पाँव पे काट लेता है, कभी मम्मा के पाँव पे काट लेता है, कभी मेरे मुंह पे काट लेता है, कभी अपने बाबा के मुंह पे काट लेता है, और कभी कभी तो भाई अपनी दादी को भी काट लेते हैं। इसने सबको काट काट के बुरा हाल किया हुआ है। और यहाँ पे हुसैन साहब कह रहे थे कि मम्मा जी बहुत देर हो गई आपको कैमरे में बात करते हुए, अब मुझे दो, मैं व्यूवर्स को हैक करूंगा और पप्पा करूंगा। रखते ही इन्होंने व्यूवर्स को दे दिया पप्पा, और उसके बाद ये लग गए फिंगर से अपने कैमरे को छेड़ने के लिए कि मैं देखूंगी ये लोग कहाँ है मेरी ऑडियंस। तो ऑडियंस लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और मैं कमेंट में माशाल्लाह तो लाजमी बोलिएगा। यहाँ मैं हुसैन साहब की अलमारी सेट करके तैयार हो चुकी थी। फटाफट से मैंने हुसैन साहब की तैयारी अलमारी सेट करने के बाद सोचा कमरे का जो हाल किया है ना मेरे हस्बैंड साहब ने, वो सेट करूँ। 2000 years later. भाई अभी मैंने रूम सेट ही किया था कि मेरे हस्बैंड साहब को आ गई शदीद नींद और वो आकर लेट गए। उन्होंने कहा अब तो मैं सोऊंगा, अब मोबाइल यूज़ करूंगा और अब आप यहाँ से मुझे तंग करना बंद कर दो। इतने में हुसैन साहब कह रहे मम्मा मुझे भी तो व्लॉग में ले लो, मैं भी तो हूँ। और जैसे ही कैमरा इन नवाब की तरफ कर दो, इनकी तो मस्तियाँ ही खत्म नहीं होती माशाल्लाह से। ऐसे मस्त हो जाते हैं जैसे इनको पता हो जाता है। तो जल्दी से मैंने अपने और श्याम साहब के लिए जल्दी से शीरमार निकाले और चाय बनाई, और दोनों ने मिलकर शीर खुरमा बोलते शीरमार बोलते। खैर वो खाई। उसके बाद लाइट चला चुकी थी तो मैं और हुसैन साहब और नियान साहब और मेरी नंदे हम लोग तो पहुंच गए छत पे। हमेशा की तरह मैंने पहनी हुई थी श्याम साहब की चप्पल, क्योंकि जो मजा और सुकून इस चप्पल में है वो किसी चप्पल में नहीं है भाई। खैर लाइट तो हमारे पूरे इलाके की नहीं थी। मैंने सोचा था कि हमारे अलावा सब लोगों की आ रही होगी, लेकिन नहीं भाई, हमें तो लाइट वालों ने तंग किया हुआ। यहाँ लाइट आ चुकी थी और हम लोग मिलकर नीचे जा रहे थे ताकि नीचे जाकर हम लोग बाहर जा सकें। अभी मेरा और मेरी नंदों का मूड हो गया बाहर जाकर बिरयानी खाने का। तो मैं और मेरी नंदी सोच रहे थे कि हम जल्दी से नीचे जाएं और रेडी शेडी होकर निकल पड़े बिरयानी खाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ बच्चा पार्टी आगे आगे चल रही थी, और बच्चा पार्टी के साथ सीढ़ियों पर उतरना ऐसा है जैसे धक्के देने एक दूसरे को। भाई हम तो रेडी शेडी हो गए, निकल गए थे बिरयानी खाने के लिए। हम लोगों ने कहा था कि बच्चों के साथ है चलो माए माए चल लेंगे, लेकिन नहीं भाई, बच्चों के साथ पैदल चलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने सोचा था कि पैदल जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, रास्ते में हमारे बच्चों ने तो बस करवा दी थी। फिर हमें रिक्शा करवाना पड़ा। हम लोग रिक्शे में जा रहे थे अल नसीब बिरयानी, जो कि हमें रास्ते में पता चला कि अल नसीब बिरयानी तो बंद पड़ी है। फिर हम वापस अपने इलाके में आए और वापस अपने इलाके में आके अपनी बिरयानी खाई। यहाँ हम लोग वापस आ रहे थे और अनाया साहब ऐसे खड़ी हुई थी जैसे पता नहीं अभी जाएगी बाहर जाएगी, और अदलियान साहब आगे बैठे हुए थे, मैं और मेरी नंदे पीछे बैठी हुई थी। यहाँ हम पहुँच गए थे बिरयानी खाने के लिए, और इधर हम लोगों को भूख लगी थी तो हम लोग जल्दी से कह रहे थे कि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। फिर हम लोगों ने जल्दी से वीडियो बनाई और अब हम लोग खा रहे थे अल नसीब की अल सैयद की बिरयानी। यार बिरयानी बहुत ही मज़े की थी। हम लोगों ने यहाँ 2 प्लेट बिरयानी मंगवाई और मज़े से बैठ के खाई। उसके बाद रास्ते में हमने पान लिया और हम लोग निकल गए घर के लिए। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।